जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है डेड एंड ब्रेकफास्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम स्पिंस्टर फैमिली हाउस को देखते हैं, जो कि 1939 में बना था और ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे स्पिंस्टर नाम की एक ग्रैनी रहा करती थी, जो कि एक सीरियल किलर थी और जो भी उसका टेनेंट वहाँ पे रहता था वो उसे मार दिया करती थी। और उस ग्रैनी के जाने के बाद उसके पोता पोती उस घर को संभालते थे, जिनके नाम थे सैम और पैम। और ये दोनों मिलकर गेस्ट को इन्वाइट करते थे और उन्हें डराते थे ताकि वो लोग डरे और उनका बिजनेस अच्छा चल सके। जब उनके गेस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कहानी से कोई भी नहीं डरता और वो सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सैम पैम से कहता है कि हॉरर के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तो उन्हें कोई और बिजनेस चूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी दादी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तक इस घर में उन विक्टिम्स की कोई भी हड्डियां नहीं मिली हैं, जिससे साबित हो सके कि उसकी दादी सच में मर्डरर थी। पैम उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हॉरर फैंस भरे पड़े हैं जो उनके घर पे आने के लिए बेकरार हो जाएंगे। वो दोनों जब इंटरनेट पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाकी सारी जो हॉरर जगहें थी वहाँ पे कई सारे लोग बुकिंग करते थे और वहाँ पे स्टे करके आते थे, लेकिन उनकी जगह को कोई पूछता ही नहीं था। तभी वो लोग यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम मॉर्ग था, और वो कई सारे केसेस को सॉल्व किया करती थी और लोगों को बताया करती कि सच में वो प्लेस हॉन्टेड है या नहीं। उन्हें लगता है कि शायद उसे इस इन्फ्लुएंसर को इन्वाइट करना चाहिए ताकि उनकी रीच बढ़ सके और उनका बिजनेस अच्छा चल सके। वो मॉर्ग को अगले दिन इन्वाइट करते हैं और वो वहाँ पे आ भी जाती है और वो वहाँ पे लाइव आके व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। वो अपने फैंस को बताती है कि आज वो स्पिंस्टर्स हाउस में आई है, जो कि एक ग्रैनी थी और यहीं पे उसने अपने कई सारे टेनेंट्स को मार डाला था और उनकी लाश आज तक नहीं मिली है, तो वो इस बात से पर्दा हटाएगी कि सच में ये मर्डर हाउस है या नहीं। वो अपनी ऑडियंस को पैम और सैम से भी मिलवाती है। जब वो मॉर्ग को अंदर ले जाते हैं तो वो उसे बताते हैं कि ये घर अब तक उन्होंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि इस घर में कई सारे सीक्रेट दरवाजे हैं जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं है। उनकी दादी बहुत ही रिजर्व रहती थी और वो क्या करती थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उसने कई सारे लोगों को मारा है और उनकी बॉडी उसने यहीं कहीं छुपाई है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। मॉर्ग सुन के उनसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहेगा, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होना ही चाहिए जिससे साबित हो सके कि उसकी दादी एक मर्डरर थी। वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी रहने आता था वो दादी से बहुत ही ज्यादा डरा करता था, क्योंकि दादी के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे जो हर किराएदार नहीं फॉलो कर पाता था, और उसके बाद दादी उन्हें मार दिया करती थी। जब धीरे धीरे यहाँ पे सारे किराएदार गायब होने लगे तो दादी पे शक होने लगा, और जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो दादी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मॉर्ग को ये कहानी सुन के बहुत ही बेकार लगती है और वो अपनी ऑडियंस को जाके कहती है कि उसे लगता है कि शायद ये लोग फेक कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चल सके और ये सच में कोई स्लॉटर हाउस है ही नहीं। जब पैम और सैम उसकी लाइव फीड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों ने उन्हें रजिस्टर करवाया था वो अब अनरजिस्टर कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। सैम अपना वाईफाई का प्लग निकाल देती है ताकि वो लाइव स्ट्रीम ना कर सके और ऑडियंस को कुछ ना बता सके। अगली सुबह जब मॉर्ग नीचे आती है तो वो लोग उसे ब्रेकफास्ट देते हैं और मॉर्ग उनसे कहती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना वो इस घर को छान मारे और ढूंढे कि आखिर यहाँ पे बॉडीज कहाँ पर हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी दादी सच में सीरियल किलर थी या नहीं। सैम और पैम को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो तीनों मिलकर वहाँ पे लाशें ढूंढने लगते हैं। पैम अपने यंत्र से देखती है कि वहाँ पे कई सारे ब्लड स्टेन्स हैं, और जब वो उस लकड़ी के पार्ट को हटाती है तो उसे वहाँ से दारू की बोतल मिलती है, जिससे वो उनसे कहती है कि उनकी दादी यहीं पे अपनी वाइन्स छुपाया करती थी। उसके बाद वो दीवारों में सेंसर मशीन से देखने लगती है और एक दीवार में मशीन बीप करने लगती है, तो वो उस दीवार को तोड़ देती है और उसके अंदर उसे एक लॉकर मिलता है, जहाँ पैम और सैम को लगता है कि शायद उसके अंदर दादी ने कुछ छुपाया होगा। मॉर्ग उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिना चाबी के भी लॉकर को खोल सकती है। और जब वो उस लॉकर को खोलती है तो उसके पीछे एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक सिलाई की मशीन है, जिससे मॉर्ग बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे लाशें एक्सपेक्ट कर रही थी। उन दोनों से कहती है कि उसे लगता है कि शायद वो दोनों स्कैमर्स हैं, इसलिए वो यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती। इस सुन के पैम को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद वो फिर से लाइव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लाइव नहीं हो पाता, इसीलिए वो वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती है और सोचती है कि जब वो स्टारबक्स जाएगी तो वहाँ पे वाईफाई लेके वो अपलोड कर देगी। वो अपना सामान पैक करके जब वहाँ से निकल ही रही होती है तो क्लोजेट के पीछे एक सीक्रेट दरवाजे को देखती है, जिसके अंदर होकर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि ये दीवार के अंदर का रास्ता है, जहाँ से दादी सभी टेनेंट्स को देख सकती थी। वो पैम और सैम को दीवार के अंदर से देखती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों उस पर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि वो उनकी कहानी को बिल्कुल भी सच नहीं मान रही थी और वो अपने फैन से भी कह रही थी कि ये लोग स्कैमर्स हैं। पैम अपने भाई सैम से कहती है कि अब वो इसका बदला लेकर रहेगी, इसलिए रात को वो अपना दादी का ड्रेस पहन लेती है और उसके हाथ में एक एक्स भी थी। वो उस एक्स को लेकर मॉर्ग को मारने के लिए जाती है तो मॉर्ग अचानक उठ जाती है और वो उस पे पेपर स्प्रे से हमला कर देती है। मॉर्ग उससे कहती है कि वो आखिर क्यों कोशिश कर रही है ये सब करने का। वो लाइव जाती है और अपनी ऑडियंस को दिखाने लगती है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। ये देख के सारी ऑडियंस सैम पे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सैम उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और मॉर्ग ये बात समझ जाती है कि वो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रही। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके बाद पैम वहाँ पर आकर उस एक्स से उसे मार गिराती है और लाइव पे सारे बंदे सब देख कर हैरान हो जाते हैं। तभी वो लोग अपने कंप्यूटर
में देखते हैं कि उनकी बुकिंग्स बहुत ही ज्यादा हो गई हैं। लेकिन तभी सैम पैम का गला दबा देता है और उसे जान से मार डालता है क्योंकि वो बिजनेस अब अकेला ही करना चाहता था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि बाकी हॉरर हाउसेस की तरह स्पिंस्टर्स मर्डर हाउस भी बहुत ही फेमस हो गया था और वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई थी एक दिन के स्टे के लिए। सैम बहुत ही खुश था और वो ढेर सारे पैसे कमा रहा था और उसकी दादी पे एक मूवी बन रही थी जो वहीं पे शूट हो रही थी। सैम अपनी दादी के लॉकर रूम में जाता है अपने पैसों को वहाँ पे सेफ रखने के लिए, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से एक दरवाजा खुलता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अपने सामने वो ढेर सारे कंकालों को पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी सच में एक मर्डरर थी, लेकिन अब वो वहाँ पे फंस चुका था और वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम होता है पेस्टिसाइड्स। हम किंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका काम था कीड़े मकोड़ों को घरों से भगाने का। एक साइकियाट्रिस्ट ने उसे बुक किया हुआ था अपने घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, और जब वो सारे कीड़े मकोड़ों को मार देता है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि वो कुछ मिनट के लिए बाहर इंतजार करे, वो अभी क्लाइंट के साथ बिजी है और वो कुछ देर में आके उसके पैसे दे देगी। लेकिन किंग उससे बदतमीजी से बात करता है और उससे कहता है कि उसे उसके पैसे अभी चाहिए, इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट उसे पैसे दे देती है और उसे वहां से भगा देती है। वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि वो कभी उसका मुंह अब दोबारा नहीं देखना चाहेगी, लेकिन किंग बहुत ही ज्यादा बदतमीज होता है। वो चोरी चुपके से उससे घर में बख्श छोड़ देता है उसे परेशान करने के लिए, और मन ही मन में कहता है कि अब वो उसे दोबारा जरूर बुलाएगी। उसके बाद जब वो सड़क पे जा रहा होता है तो उसे एक और क्लाइंट का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है। किंग उससे कहता है कि ये फैक्ट्री बहुत पुरानी है तो यहाँ पे जितने भी कीड़े मौजूद हो गए वो उन्हें मार डालेगा, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि उसे कीड़ों को नहीं मरवाना है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तो वो उसे अपनी फैक्ट्री के बाहर कुछ होमलेस लोगों को दिखाता है और उसे बताता है कि वो इस फैक्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है, लेकिन ये लोग यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने पुलिस का सहारा लिया लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि जब इन लोगों ने कुछ क्राइम नहीं किया है तो वो उन्हें अंदर नहीं डाल सकते। इसीलिए वो चाहता है कि वो इन कीड़े मकोड़ों को यहाँ से हटा दे क्योंकि उसकी नजर में ये गरीब लोग ही कीड़े मकोड़े हैं। ये सुनकर किंग हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो इंसानों की जान बिल्कुल नहीं ले सकता। तो वो उससे कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि इंसानों की जान भी ले सकते हैं, तो वो अपने कस्टमर का मान रखे और उनको यहाँ से हटा दे। किंग उसे इनकार करता है लेकिन तभी वो उसे ढेर सारे पैसे दिखाता है और उसे कहता है कि अगर ये लोग यहाँ से हटते हैं तो ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे। किंग को वो पैसा देखकर बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोशिश करेगा उन्हें मारने। रात को किंग मास्क पहन के उनके अड्डे पे पहुंचता है जहाँ उसके हाथ में एक केमिकल होता है जिसे वो उनके सूप में मिलाने वाला था। जब वहाँ पे पहुंचता है तो एक बंदा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो उस बंदे को जान से मार डालता है और गलती से वो केमिकल उसके हाथ से छूट जाता है और सूप में गिर जाता है, जिससे वो सूप पॉइजनस हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह वो सूप पीने की वजह से सारे के सारे गरीब लोग मारे गए थे और ये खबर जब उसे पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग को रात भर नींद नहीं आती और वो इमेजिन करने लगता है कि उसके आसपास ढेर सारे कीड़े आ रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि कोई गलत काम करने के बाद इंसान सो नहीं सकता, तो वो सेम चीज किंग के साथ हो रही थी। उसे पता था कि उसने गलत किया है सिर्फ पैसों के लिए, इसीलिए उसे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी और उसे उसका दिमाग ही खुद हॉन्ट कर रहा था। तभी वो इमेजिन करता है कि सांप बिच्छू सारे कीड़े उसके बेड पर हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसके हाथ से एक नोट की गड्डी गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए जाता है तो एक बड़ा सा चूहा वहाँ पे आके उसका हाथ काट देता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि ये एक बहुत ही भयानक सपना था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उन होमलेस लोगों के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि पुलिस वहाँ पर आ गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ पे सारे लोग ही मारे गए हैं। उसके बाद जब वो जंगल में काम कर रहा होता है तो इमेजिन करता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा मॉस्किटो है जो कि उसका खून पीने लगता है, लेकिन तभी उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये काम करने की वजह से उसकी नींद पूरी हराम हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए। तभी उसे याद आता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो उसे कॉल करता है और उससे अपॉइंटमेंट ले लेता है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है, अगर वो चैन से सो लेगा तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसे अपनी आवाज से काम करती है और उसे सोने के लिए कहती है। कुछ घंटों बाद जब किंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो खुद एक छोटा सा कीड़ा बन गया है और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आती है जो कि देखती है कि उसके बेड पे एक बग है। किंग उसे चिल्ला के कहता है कि वो बग नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर उसे बग समझ के कुचल देती है जिससे किंग की मौत हो जाती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है और जब दरवाजा खुलती है तो हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने उसे ऑर्डर दिया था उन गरीबों को मारने के लिए। वो आदमी साइकियाट्रिस्ट को देख के उससे कहता है कि क्या उसे बग की प्रॉब्लम है और ये कह के वो जोर से हंसने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि शायद कोई जिन है जो कि लोगों के लालच को टेस्ट करता है।
है। अब वो इसके पास आया है टेस्ट करने के लिए कि ये कितनी लालची है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी दोनों कहानियाँ। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली पेस्टिसाइड कहानी बहुत ही अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।